हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के बाद उसके बाद दिल्ली भी आया। दिल्ली के बाद अब कड़क माहौल बन गया है बिहार में। बिहार की जो राजनीति की हवा है वो ठंडी, और अब क्योंकि माहौल सियासत भी गर्म है और मौसम भी गर्म होने वाला है, तो वो गर्म हवा भी कड़क हवा का रुख लेती जा रही है। और ये हवा इतनी कड़क है कि पहली बार न्यूज़ 18 इंडिया के जो आउटपुट एडिटर हैं ब्रजपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ये पहली बार, मुझे लगता है ब्रजपाल जी पहली बार आप टीवी पर कैमरे के सामने पहली बार समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है। कि जो पर्दे के पीछे से चैनल को चलाते हैं, जो तमाम एंकरों को, रिपोर्टर्स को, आउटपुट वालों को निर्देश देते हैं, वो अब सामने आने को या सामने आ चुके हैं। और ये पहली बार है क्योंकि बिहार की राजनीति या बिहार की हवा कुछ इसी तरह की होती है कि जो नहीं होता है वो हो जाता है। और किसी शायर ने लिखा भी है, दो लाइनें जो मैं बता दूं कि दिल को तेरी चाहत पे भरोसा बहुत है, लेकिन तेरे बिछड़ जाने का डर भी लगता है। नीतीश कुमार को लेकर ये लाइनें बिल्कुल सटीक साबित होती हैं, क्योंकि वो कब कहाँ चले जाएं, किससे बिछड़ जाएं, किसके दामन में फिर से वापस आ जाएं, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि 2022 में आप देखेंगे जब वो गए तो नीतीश कुमार ने कहा था कि मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी के साथ वापस नहीं जाऊंगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन आज तस्वीर सबके सामने है कि दरवाजे राजनीति में तो खैर कभी बंद नहीं होते, और जो नेताओं के बयान होते हैं कि मरना पसंद करूंगा, इसकी तरफ नहीं जाऊंगा, वो भी बेईमानी साबित होते हैं। और सीधी सी बात है कि वही नीतीश कुमार अब बिहार चुनाव में शायद चर्चा के केंद्र, जो मेरी ब्रजपाल जी से बात हो रही थी कि जो अभी राजनीति है और जो बार बार एक बार फिर से चर्चाओं में आ रही है, वो नीतीश कुमार को लेकर ही आ रही है कि चुनाव उनके नाम पर लड़ा जाएगा या चुनाव उनके नाम पर नहीं लड़ा जाएगा। ब्रजपाल जी क्या कहेंगे इस पर? एकदम सही कहा। हमने आज दिन भर की खबरें भी यही रहीं और हमने नाम भी दिया था एक, नीतीश कुमार की फ़ोटो इमेज लगा कर कि तेरे चेहरे में वो जादू है। विपक्ष भी, आरजेडी भी नीतीश, उसको भी दिमाग में है नीतीश की अगुवाई में एनडीए लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। उनको भी पता है कि खतरा नीतीश से है, बाकी उतने बड़े चेहरे हैं नहीं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश ये कह चुके थे कि उनका ये आखिरी चुनाव है, लेकिन ये चुनाव नीतीश के लिए थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया है। अभी एनडीए को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी पार्टी को ज़रूरत है, उनकी सेहत को लेके बातें हो रही हैं। और अब उनके बेटे निशांत की भी एंट्री हो गई है पापा के लिए। हाँ, जैसे माना जा रहा था कि नीतीश में घर में परिवारवाद या राजनीति में कोई है नहीं, फिलहाल कोई ना आने वाला दिखता है। लेकिन अब निशांत खुल के बैटिंग कर रहे हैं कि पापा ठीक हैं, पापा और 5 साल तक सीएम रह सकते हैं। तो सब कुछ बिहार में चुनाव से ज़्यादा नीतीश की चर्चा है। नीतीश रहेंगे, नीतीश नहीं रहेंगे, नीतीश सीएम बनेंगे, नीतीश सीएम नहीं बनेंगे, चेहरा होंगे नहीं होंगे, सब कुछ नीतीश। उनके इर्द गिर्द ही सारा कुछ घूम रहा है। लेकिन ये लगता नहीं जिस तरह से निशांत की एंट्री हुई है, जो पिछले कभी नहीं हुई। नीतीश कुमार शायद उनके साथ कभी देखे भी नहीं गए सार्वजनिक तौर पर, उनके साथ रहते भी नहीं है सीएम निवास में। अगर उनकी एंट्री होती है तो जो परिवारवाद के मुखर विरोधी माने जाते हैं, तो उनकी इमेज को धक्का नहीं लगेगा? ये भी तो एक धक्का शायद नहीं लगे, क्योंकि निशांत पापा के लिए अभी बैटिंग करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में अभी एंट्री उनकी होती हुई दिख रही है, क्योंकि नीतीश की तरफ से अभी कुछ नहीं है। नीतीश की मर्जी के बिना मतलब चुनावी राजनीति में आना मुश्किल है निशांत के लिए। लेकिन नीतीश ने मना भी नहीं किया। हाँ, नीतीश ने कुछ कहा भी नहीं। नीतीश ने अभी तक अपने परिवार को लेके बहुत कम चर्चाएं की हैं, बेटे को लेके भी कभी उन्होंने कोई मंच पे कुछ कहा नहीं है। लेकिन तेजस्वी जिस तरह से निशाना साध रहे हैं निशांत को लेकर, तो इसमें तो एक, अगर उनका मन नहीं होता राजनीति में उनको लाने का, तो अब तक तो स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए कि राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी के सारे बयान चुनाव को ध्यान में रखे हुए, और जो उनके सामने सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि जब भी नीतीश की बात होती है तो नीतीश तेजस्वी की बात नहीं होती है, नीतीश लालू की बात होती है। इसीलिए वो नीतीश के चेहरे पे जा रहे हैं, क्योंकि जब भी नीतीश और लालू में बात होती है तो ये होगा कि नीतीश के आने के बाद क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें बदली, और जब लालू थे तब क्या क्या था। यानी वो चाहते हैं चेहरा नीतीश बनाम तेजस्वी हो, यस, ना कि लालू हो। ना लालू तो फिर वो उस समय का शासन याद नहीं, लालू को नहीं आगे आने देना चाहते,
क्योंकि एक पीढ़ी निकल गई है। एक जो पीढ़ी थी 90 के दशक के में, वो पीढ़ी निकल चुकी है, अब एक नई पीढ़ी है। एक और हमला बोला है, नीतीश ने अभी कैबिनेट का अपने का विस्तार किया, लेकिन उसमें जेडीयू दिखाई नहीं दिया। तेजस्वी कह रहे हैं कि बीजेपी का विस्तार है, यानी कि एक तरह से पूरी तरह से मतलब सारा कुछ झुक गए हैं नीतीश कुमार बीजेपी के चरणों में। ये मैसेज जा रहा है? नहीं, मैसेज ये नहीं जा रहा है कि देखिए, पहले जब सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी से बहुत कम विधायक जेडीयू के पास हैं, फिर भी मुख्यमंत्री उनका, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, नीतीश के पास। तो एक तरह से आप संगठन में ऐसा बहुत कम होता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो नंबर 2 होती है कैबिनेट में। बिहार में है, और बिहार में ये आरजेडी के समय में भी था। आरजेडी भी बड़ी पार्टी थी, लेकिन सीएम नीतीश बने थे। तो नीतीश में कुछ तो है कि सब अपना नेता उनको मान लेते हैं, वो छोटी पार्टी के बड़े नेता हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल और सबके जहन में उठ रहा है, तेजस्वी शायद उठा रहे हैं, कि जिस तरह से महाराष्ट्र में खेला हुआ, शिंदे मुख्यमंत्री थे लेकिन बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीती, उनके ज़्यादा विधायक आ गए। हालांकि बिहार में पहले उन्होंने उलट किया, विधायक ज़्यादा थे लेकिन नीतीश को बना दिया। कहीं महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में ना हो जाए कि बने नीतीश को सामने तो रख रहे हैं लेकिन बाद में नीतीश पीछे। नीतीश का एनडीए से कनेक्ट वाजपेयी जी के जमाने से रहा है, आए गए हैं। अब तो वो कई बार पिछले कनेक्शन टूटता भी है बार-बार। हाँ, वो जुड़ता है, कनेक्ट। वो शिंदे जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्ट टच उनका शुरू में रहा था कि मोदी जी से नहीं है, लेकिन अब वो डायरेक्ट टच मोदी जी से दिखता है उनका, कि जब भी 2 बार वो इधर आए हैं, चरणों में भी दिखाई दिए। हाँ, आ जाते हैं और अब तो सबके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर नीतीश नहीं होते तो क्या निशांत को आगे लाने का कोई उस तरह की कोई योजना चल रही? क्योंकि नीतीश का जो स्वास्थ्य है, आपको लगता है लंबे चल पाएंगे? नहीं, नीतीश जी का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, वो सबको पता है, नीतीश जी को भी पता है, लेकिन विकल्प नहीं है। नीतीश जी ने जो बिहार को दिया है, जिस स्थिति से बिहार को आज लेके आए हैं, उसका क्रेडिट तो उनको जाता है, इसमें उससे कोई छीन नहीं सकता। नीतीश जी ने जो कुछ किया है, आज उनके सेहत की बात आई है, वो बात ठीक है, लेकिन निशांत अभी उनकी जगह लें पार्टी में, सरकार में, सीएम की कुर्सी पे, ऐसा दूर दूर तक मुझे कहीं नहीं दिखता। अभी निशांत के लिए सबसे अच्छा होगा कि आए हैं सीएम 5 साल और नीतीश जी ही रहें। लेकिन जो उनकी हेल्थ है, जिस तरह से तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं, अपोजिशन उन पर जो अटैक कर रहा है, कि लग पा रहा है कितने लंबे समय तक ठीक ठाक? क्योंकि सवाल है, ये उल्टा भी पड़ सकता है विपक्ष को, उनके सेहत को लेके एक इमोशनली अटैक। हाँ, ये बैकफायर भी कर सकता है। एक उनकी उम्र, एक उनकी सेहत, दोनों पे बिहार में जैसे तहजीब जैसा संस्कार है, इस तरह के उनकी सेहत को लेके बार बार हमला करना, निजी हमला करना, क्योंकि और कुछ है नहीं, कोई करप्शन है नहीं, कोई परिवारवाद है नहीं, तो आप करोगे क्या? ले दे के अब इस चुनाव में सेहत पे आ गई है बात। लेकिन तेजस्वी हमेशा जो अब जो लगातार बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि बिहार में जो सुशासन की बात करते हैं, या ये बीजेपी वाले जंगल राज की बात उन पर करते थे, वो जंगल राज अब दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक कई घटनाएं हो गई, बेरोजगारी की बात वो करते हैं, कई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात वो करते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, नीतीश की अपोजिशन तो लगातार आरोप लगा रहा है। अपोजिशन तो है, लेकिन बिहार की राजनीति है क्या कि बिहार, ये सब तो ठीक है, लेकिन बिहार की राजनीति कहीं जाति की जो इंजीनियरिंग है ना, वो सब कुछ आकर टिक जाता है जाति पे, कि जाति का समीकरण कैसे है, मांझी जी कैसे हैं, चिराग पासवान जी कैसे हैं, नीतीश जी कैसे हैं, बीजेपी कैसी है, ये तालमेल कैसा बैठ रहा है। ये सारा तालमेल जाति के आसपास बैठ जाता है। एक राउंड जाति हो जाती है, फिर ये होता है कि चेहरा क्या, तो चेहरा नीतीश है। लेकिन मांझी तो इनके साथ है, लेकिन फिर भी इनके साथ नहीं है, बार बार कुछ ना कुछ शिबू पर छोड़ देते हैं। वो तो है कि अब वो किधर जाएंगे। हाँ, कि मांगेंगे 40 तो 4 तो मिलेंगे, और 10 मांगेंगे तो हो सकता है 2 मिले। ऐसा तो नहीं बीच में रास्ता छोड़ जाए, क्योंकि मांगे कुछ मिला कुछ, तो तेजस्वी का ऐसी आता तो हम ही दे देंगे। नहीं, अकेले इनकी अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये कहीं जाके किसी को इतना फायदा दे सकें जितना फायदा ये एनडीए में रह के ले रहे हैं, केंद्र में भी और बिहार में भी, जो इनको मिलेगा। दिल्ली चुनाव की जीत से कुछ फर्क पड़ेगा बिहार में? क्योंकि कहते बिहार की राजनीति तो बिल्कुल अलग है। बिहार की राजनीति, लेकिन सर पूर्वांचलियों ने दिल्ली में बीजेपी का साथ दिया।
हाँ, नहीं, बिहार की राजनीति इसलिए भी है कि केंद्र की सरकार में अभी नीतीश की पार्टी का सहयोग बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि नीतीश पे कोई दांव खेला जाए या नहीं खेला जाए, इससे बहुत कुछ दिल्ली पे असर पड़ सकता है। तो ये देखते हुए ही सारी चीज़ें तय होंगी। कितना नीतीश पर विश्वास कर पाएगी बीजेपी? क्योंकि नहीं। पिछले जो अनुभव है, ये ऐसा तो नहीं जो कोर कैडर है नीतीश का वो विश्वास कर पाएगा बीजेपी पर? नहीं, नीतीश का कैडर तो बीजेपी के साथ है, वो लोकसभा चुनाव में दिखा है। और वो नीतीश के साथ है, मतलब एनडीए के साथ भी है। नीतीश के साथ है क्योंकि एनडीए के रूप में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और जो सीटें मिली है उससे लग रहा है कि वोटर जो नीतीश का है वो नीतीश के साथ है, प्लस एनडीए के साथ भी है, क्योंकि वोट ट्रांसफर हुए हैं लोकसभा बीजेपी में। के नेता तो कई बार या एनडीए के नेता कई बार कह चुके हैं कि सीएम नीतीश होंगे। हाँ, आज भी बोला है। लेकिन बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने तो कहा कि वो मीटिंग के बाद तय होगा। नहीं, जो दोनों NDA की चीजें मीटिंग। कही हैं उन्होंने कि इनकी अगुवाई में होगा, लेकिन आखिरी फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगा। यानी कि आखिरी फैसला होगा ना, यानी हाँ, कि लेकिन उनके लेकिन एक बयान तो दे रहे हैं, उनके दिमाग में ये है, उनको भी पता है कि नीतीश से बड़ा एनडीए के पास चेहरा नहीं है और साफ सुथरा चेहरा है। एकमात्र चीज बचती है सेहत, तो वो तो ठीक है, वो तो भाई उनको भी राजनीति करनी है, उनको भी चुनाव लड़ना है, कुछ तो मुद्दा चाहिए। चलिए, कुछ तो मुद्दा चाहिए। ब्रजपाल जी का भी यही कहना है कि सेहत को लेकर वो कड़क है या नहीं है, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन चेहरा जरूर कड़क एनडीए के पास है, वो नीतीश कुमार के फेवर में जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार इतना कड़क चेहरा कि उसके मुकाबले बीजेपी के पास भी अपना कोई चेहरा नहीं है। और शायद यही कारण है कि एनडीए के सभी नेता बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा।